चिराग की पार्टी ने नागालैंड में तेजस्वी की पार्टी से 15 गुना अधिक वोट लाया। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से 2.5 गुना अधिक वोट लाया। कांग्रेस से 2 गुना वोट लाया। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को चौतरफा घेर लिया है और अभी तो आधा बदला पूरा हुआ है। आधा बदला आप देखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा होगा। 6% का जो आंकड़ा था उसके पहले ही, और बीजेपी नहीं रोकी है। चिराग पासवान ने जदयू को रोका है नागालैंड में, बीजेपी नहीं, चिराग ने रोका है। चिराग ये चिढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार को और पूछ रहे हैं कि ना तो आपको हमने 5 सीट जीतने दिया, ना आपको हमने 6% वोट का शेयर लेने दिया। अब आप कैसे राष्ट्रीय पार्टी बनाइए? जहां पर 60 विधानसभा सीट है लोग नागालैंड में, वहां पर भी 2 ही सीट कांग्रेस जीत रही है। त्रिपुरा में भी 2 ही सीट जीत रही है। मेघालय में भी वही हाल है। तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा भले ही की, सुपड़ा साफ हो गया उसका। आप बताइए आदेश जी, नागालैंड में कौन सा दुसाध फैक्टर है? नागालैंड में कौन सा पासवान फैक्टर है? नागालैंड में कौन सा सवर्ण और बैकवर्ड की लड़ाई चल रही है? नागालैंड जहां, और वो भी सबसे बड़ी बात कि पहली बार चिराग पासवान जो है वो नागालैंड में उतरे हैं मैदान। ये बात तो क्लियर मैसेज चला गया कि चिराग पासवान एक युवा नेता है जिनको बिहार से बाहर भी लोग पसंद कर रहे हैं। किसी तबका का हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, या फिर ओबीसी हो, ईबीसी हो, सभी जाति धर्म के लोग चिराग पासवान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक विधायक आगे चल रहे हैं जदयू से। क्या आपको लगता है कि वो जीतने के बाद वो जदयू में बने रहेंगे? क्या बीजेपी अपने ओर खींच लेगी या चिराग हो सकता है कि उसको भी मिला ले? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम चिराग पासवान की, बात करेंगे हम नागालैंड में चुनाव की, बात करेंगे हम जदयू की, आरजेडी की। आपको बता दें कि चिराग पासवान जो हैं, जब रामविलास पासवान का निधन हुआ, 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद जब उनके चाचा उनका साथ छोड़ दिए, पार्टी तोड़ दिए, तब ये चर्चा होने लगी थी कि क्या चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है वो एक स्टैंड अपना सभी जगह रखे रहें, नीतीश के खिलाफ रहें, मोदी के हनुमान बने रहें। और आपको बता दें कि अभी नागालैंड का चुनाव हुआ है, अभी चल ही रहा है गिनती। जो अभी रिजल्ट जो है उसके हिसाब से वहाँ पर 1 सीट एलजेपी रामविलास जीत चुकी है और 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। और वही बात करें हम बिहार में सत्तारूढ़ दल जदयू की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जाकर कई दिन कैंप किए। उसी चुनाव के कारण जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें वो भाग नहीं ले पाए। स्थिति ये है कि वहां पर ये 1 सीट पर लीड किए हैं। सुबह 3 सीट था, वो घट के 1 सीट हो गया। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी उदित आर्यन बात करने के लिए। उदित, कैसे देख रहे हैं इस चिराग जो हैं वो बिहार से बाहर नागालैंड जाते हैं, यहाँ पर तो जदयू उनको पटकनी देती है, लेकिन वहाँ पर वो जदयू को पटकनी देते हैं और आज अच्छे पोजीशन में भी हैं, क्या कहना है? देखिए, 3 राज्यों का जिक्र पहले हम जल्दी में कर देते हैं, फिर नागालैंड पर ही हम फोकस करेंगे। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, 3 जगहों पर चुनाव हुआ, 3 स्टेट में चुनाव हुआ है। अगर विधानसभा के दृष्टिकोण से देखें तो किसी राज्य में 60 सीट है, किसी में 47 सीट है। लेकिन लोकसभा चुनाव पर हम फोकस करते हैं क्योंकि 24 आ रहा है, साल भर के अंदर लोकसभा चुनाव होना है। 2 लोकसभा मेघालय में है, 2 लोकसभा सीट त्रिपुरा में है और 1 लोकसभा सीट नागालैंड में है। 5 लोकसभा सीट है और 5ओं में कांग्रेस, मतलब जहां पर 60 विधानसभा सीट है लोग नागालैंड में, वहां पर भी 2 ही सीट कांग्रेस जीत रही है। त्रिपुरा में भी 2 ही सीट जीत रही है। मेघालय में भी वही हाल है। तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा भले ही की, सुपड़ा साफ हो गया उसका। अब हम आते हैं तीनों स्टेट्स का पहले चुनाव परिणाम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखिए, मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो वहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी है, नेशनल पीपल पार्टी, जिसे 19 सीटें आई हैं, मतलब लीड कर रही है और 6 जीत चुकी है, मतलब 25 सीट। वहाँ पर बीजेपी का भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं है, 3 सीट ही वहाँ पर बीजेपी जीती है। इसके अलावा त्रिपुरा में बीजेपी ने बाजी मार लिया है, 33 सीटें वहाँ पर बीजेपी जीत चुकी है और कुल 60 सीट है, मतलब अकेले जो है बीजेपी वहाँ पर सरकार बना रही है। अब नागालैंड पर आते हैं। देखिए, चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं बिहार में जो कहते हैं ना कि किसी का भी अंत किसी के द्वारा ही होता है। जिस तरह लालू प्रसाद यादव का बिहार में अंत जो है ना वो नीतीश कुमार के द्वारा ही हुआ। सपोर्ट बीजेपी की उनको, लेकिन नीतीश कुमार ही वो अभिमन्यु थे जिन्होंने चक्रव्यूह को मतलब पार किया और लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बेदखल किया 2005 के नवंबर में। चिराग पासवान वही करने जा रहे हैं। आप बताइए आदेश जी, नागालैंड में कौन सा दुसाध फैक्टर है? नागालैंड में कौन सा पासवान फैक्टर है? नागालैंड में कौन सा सवर्ण और बैकवर्ड की लड़ाई चल रही है?
नागालैंड जहां, और वो भी सबसे बड़ी बात कि पहली बार चिराग पासवान जो है वो नागालैंड में उतरे हैं मैदान में। लोजपा रामविलास तो पार्टी ही कभी साल भर पहले बनी है, और पहली बार ये लोग मैदान में उतरे हैं और परफॉर्मेंस देखिए। और सबसे बड़ी बात कि ये चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यही बैठकर हम और चर्चा किए हैं कि अगर 5 सीट नागालैंड में जदयू जीत जाए, या फिर कुल वोट जो वहां पे शेयरिंग है उसका अगर वो 6% से ज्यादा ला रही है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी के श्रेणी में आ जाएगी। क्योंकि मामला तो प्रधानमंत्री बनने का है नीतीश कुमार का, तो आप क्षेत्रीय दल रह के तो बन नहीं सकते हैं, आपको नेशनल पार्टी बनना ही पड़ेगा। तो आप सोचिए कि हम वोट प्रतिशत भी बता देते हैं और सीट भी बता देते हैं। 2 सीट पर जनता दल यूनाइटेड आगे चल रही है, जीती नहीं है। एक हो गया है, हाँ, माफ कीजिएगा, 1 हो गया है। और लोजपा रामविलास जो है वो 3 सीट जीत रही है, जिसमें 2 जीत चुकी है, 1 पे आगे चल रही है। आपने जब इंट्रो किया उस समय 1 जीती थी, 2 पे आगे थी, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट है उसमें 2 जीत चुकी है, 1 पर आगे चल रही है। वोट प्रतिशत की अगर बात कीजिए कि किस पार्टी को कितना वोट आया है, तो पहले हम राजद से शुरू करते हैं। राजद को 0.52% पूरा वोट का शेयर है, मतलब 1% वोटर भी राजद पर भरोसा नहीं किया है नागालैंड, आधा प्रतिशत। अब पता नहीं क्यों तेजस्वी यादव वहां पर चुनाव लड़ने गए, ग्राउंड का तो उनको रियलिटी पता होगा, सबसे बड़े नेता है पार्टी के। इसकी बात कीजिए जेडीयू की, तो जेडीयू को वहां पर आया है 3.21%, मतलब 6% का जो आंकड़ा था उसके पहले ही, और बीजेपी नहीं रोकी है। चिराग पासवान ने जदयू को रोका है नागालैंड में, बीजेपी नहीं, चिराग ने रोका है जनता दल यू को। इसके अलावा आप लोजपा रामविलास की बात कर लीजिए, तो लोजपा रामविलास 2 सीट पर तो जीत चुकी है, 1 पर आगे चल रही है। और वोट प्रतिशत देखिए 8.58%, मतलब राजद से चिराग पासवान की जो पार्टी है वो, कुछ और इसमें जोड़ दूं, चिराग पासवान का जो मत है वो कांग्रेस से भी ज्यादा है, कांग्रेस से भी दुगुना है, और सीपीआई से 8 गुना है, और राजद से 15 गुना है, जदयू से 2.5 गुना है। तो आंकड़ा देखिए नागालैंड का, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। चिराग की पार्टी ने नागालैंड में तेजस्वी की पार्टी से 15 गुना अधिक वोट लाया, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से 2.5 गुना अधिक वोट लाया, कांग्रेस से 2 गुना वोट लाया, और सीपीआई से कितना? सीपीआई का 0.00% है, तो सीपीआई तो उससे तो करीब 8 गुना ज्यादा वोट लाया है। अब आप खुद कल्पना कर लीजिए कि जिस चिराग को बिहार में अकेले कहा जाता है, अकेले लड़ भी रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, वो चिराग पासवान उस नागालैंड में जहां पर कोई पासवान दलित दुसाध फैक्टर नहीं है, जहां पर उनका प्रेजेंस भी बहुत कम रहा है, उस नेतृत्व पर भरोसा जताया गया है। 60 में 3 सीटें चिराग पासवान निकाल ले गए हैं, एक अब लगभग जीते हुए हैं, वो फाइनल मानिए वो जीत ही रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा जो सवाल है ना, वो चिराग ने खड़ा किया है नीतीश कुमार के सामने। अब चिराग ये चिढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार को और पूछ रहे हैं कि ना तो आपको हमने 5 सीट जीतने दिया, ना आपको हमने 6% वोट का शेयर लेने दिया, अब आप कैसे राष्ट्रीय पार्टी बनाइएगा? और जब राष्ट्रीय पार्टी बनेगा ही नहीं तो आप कैसे प्रधानमंत्री के लिए हुंकार भरिएगा? राष्ट्र कोई जरूरी नहीं है, राष्ट्रीय पता है वो तो भाई सहयोग मिलेगा तो बन सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टी एक सिंबॉलिक होता है कि आपका इतना क्षेत्र में, आपको बिहार, और बिहार में भी आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं, ऐसा नियम तो हमको भी चिराग के कारण ही है। वो भी चिराग के कारण नहीं है। देखिए आयरनी देखिए कि चिराग ने पहले आपको बिहार में तीसरे नंबर का बनाया, लगातार आप उनके खिलाफ ही, आपके खिलाफ ही उनकी राजनीति रही है, और अब नागालैंड में भी आपको एक मौका मिल रहा था। और ये तय मानिए कि अगर नागालैंड में चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़े होते, अपनी पार्टी को नहीं उतारे होते, तो आज नीतीश कुमार कम से कम 1 सीट तो नहीं आ रहा होता, 5 सीट कम से कम जीत आराम से आता। और जो 8-8.5% वोट चिराग को गया है, उसमें से अगर 4-5% वोट भी जुट जाता नीतीश की पार्टी को, सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को, तो आज ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा लिए होते। क्या लगता है उदीप्त, जो 2021 में 20 का बदला नीतीश 21 में लिए, पार्टी तोड़वा दिए, उसका हिसाब हम एक बार पूछे थे आपसे पिछला बार जब हुआ था कि जब सारा इनका मोर्चा शामिल हो गया था जदयू का, तो हम 40 लोग शामिल हुए, तो हम पूछे थे हिसाब बराबर हुआ क्या, तो उसमें बताया था कि नहीं हुआ है। क्या अब भी कुछ भी हिसाब बराबर हुआ है? अब आधा हिसाब तो आज बराबर कर लिए, पूरा बिहार में ही होगा। ये बात तो अब क्लियर मैसेज चला गया कि चिराग पासवान एक युवा नेता है जिनको बिहार से बाहर भी लोग पसंद कर रहे हैं, किसी तबका का हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, या फिर ओबीसी हो, ईबीसी हो, सभी जाति धर्म के लोग चिराग पासवान को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
क्योंकि जेडीयू वहां पर पहले से भी प्रेजेंस उनका रहा है। इसके पहले भी जो चुनाव हुआ था 2018 में, उस समय भी जेडीयू वहां पर थी। और सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़े नेता उस पार्टी के ललन सिंह 10 दिन कैंप जाके किए हैं भाई। इतना छोटा छोटा विधानसभा है, इसके बावजूद लगभग सभी विधानसभा में 40 की 45 विधानसभा में बजाते जाके वो भाषण दिए हैं, संबोधन किए हैं, नीतीश कुमार के विकास का मॉडल दिखाए हैं उस राज्य। लेकिन इतना होने के बाद भी अगर वो एक सीट पर सिमट जा रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार की जो एक छवि है बिहार में, कभी इधर कभी उधर, वो छवि अब इनकी बिहार से बाहर निकल चुकी है और पूरे देश में फैल गई है। एक चीज और पूछना है, एक विधायक आगे चल रहे हैं जदयू से, क्या आपको लगता है कि वो जीतने के बाद वो जदयू में बने रहेंगे? क्या बीजेपी अपने ओर खींच लेगी या चिराग हो सकता है कि उसको भी मिला लें? अब जमा खान जीते चैनपुर से, बिहार में भभुआ जिला का सीट है चैनपुर। इसके पहले बृजकिशोर बिंद थे, जीते बसपा का टिकट पे, अगले ही दिन जदयू में चले आए। सुमित सिंह चकाई से जीते पे, अगले ही दिन जदयू में चले आए। कुमार सिंह जो वो मनिहारी से जीते, वो यहाँ चले आए। तो ये तो तय है कि जदयू का वहां पे जीरो ही रहने वाला है संख्या, और वोट शेयर जीरो ही चला जाएगा। मिला जुला कर आप कहिए ना सीधा सीधी कि तेजस्वी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को चौतरफा घेर लिया है, और अभी तो आधा बदला पूरा हुआ है। आधा बदला आप देखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा होगा। जो चर्चाएं चल रही हैं, हम कोई खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, समस्तीपुर, हाजीपुर, जमुई, वाल्मीकि नगर और जहानाबाद, ये 5 सीट, मतलब जो हम तक खबर आई है, जो सीनियर पत्रकार लोग दिल्ली में बैठे हैं उनके बीच की चर्चा आपसे हम साझा कर रहे हैं, ये बीजेपी चिराग को देने जा रही है। और चिराग ये 5 सीट जदयू के प्रत्याशी के देखिएगा, और यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी ही लड़ेंगे। जहानाबाद है तो चंद्रवंशी जी हैं, जेडीयू के हैं, वही लड़ेंगे। जदयू का ही है वाल्मीकि नगर। तो जितना जगह पे जेडीयू है वो सभी जगह चिराग जब हराएंगे तभी इनका बदला पूरा होगा। और सबसे बड़ा बदला इनका यही होगा कि इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारना। बार बार वो जिक्र करते हैं इसका, हम नहीं बोल रहे हैं, खुद चिराग बार बार जिक्र करते हैं कि बिहार उसी दिन सही होगा, मतलब मेरा बदला पूरा होगा जिस दिन नीतीश कुमार विल बी डिथ्रोन फ्रॉम द बिहार चेयर, मतलब वो जो कुर्सी है ना मुख्यमंत्री का, उससे जब हटाएंगे तभी इनका बदला पूरा होगा। तो आप सोचिए, नागालैंड का चुनाव बहुत कुछ कह रहा है। बिहार विधानसभा में जो गतिविधि चले, लेकिन 3 स्टेट का चुनाव रिजल्ट आया है, और राहुल गांधी के लिए भी अलार्मिंग मोमेंट है। वो जो दाढ़ी बढ़ाकर इतना लंबा चौड़ा घूमे हैं, कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जिनको प्रमोट कर रहे हैं, जिनसे सहयोग चाहते हैं, खुद तो गिर ही रहे हैं, वो भी गिर रहे हैं। और बीजेपी का देख लीजिए, त्रिपुरा पूरी तरह कैप्चर हो गया। बीजेपी का वोट शेयरिंग अन्य 2 स्टेट में देख लीजिए, कांग्रेस से बहुत आगे है, जेडीयू से बहुत आगे है। 25-30% तो उनको वोट नागालैंड में आया है, और जेडीयू को 3-3.5% है। तो एक तरफ आप एनडीए खेमा को देखिए, हम तुलना कर रहे हैं, और तुलना आंकड़ों पे कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई बाइसनेस नहीं है, आंकड़ों पे हम तुलना कर रहे हैं। 5 लोकसभा सीट तो तय न है, 2 मेघालय, 2 त्रिपुरा और 1 नागालैंड। सोचिए ये 5 का रिजल्ट क्या होगा, और 1 लोकसभा का कीमत कितना होता है सीट का। तो आप इसी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। आदेश जी, बेहद महत्वपूर्ण रहा ये चुनाव परिणाम। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी नागालैंड में बहुत काम कर रही थी चुनाव को लेकर, वहाँ पर चिराग पासवान जो है उनको एक झटका देते हैं, उनके सारे मोर्चों को अपने तरफ मिला लेते हैं। और आज परिणाम का दिन है, तो परिणाम भी देखकर चिराग काफ़ी गदगद होंगे, और जदयू मंथन करने पर बैठेगी, ज़रूर बैठेगी कि आखिर इतना प्रचार करने के बाद, इतना शक्ति झोंकने के बाद भी एक ही सीट पर क्यों विजय प्राप्त किए, जबकि बिहार की ही जो एलजेपी रामविलास है वो 3 सीटों पर जीतते हुए प्रतीत हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।